जिनेंद्र, आज हम NCERT 11 लेसन 3 में इस बात का अध्ययन करेंगे कि प्रशुल्क क्यों लगाए जाते हैं। वाई आर टैरिफ इम्पोज्ड। तो प्रशुल्क जो है विभिन्न उद्देश्यों से लगाए जाते हैं। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि प्रशुल्क होता क्या है। तो विदेश से यदि कोई वस्तु हमारे देश में आती है तो उस पर सरकार द्वारा जो कर लगाया जाता है उसे हम प्रशुल्क कहते हैं। प्रशुल्क क्यों लगाया जाता है? पहला है प्रोटेक्शन के लिए। देखिए, यदि विदेश से कोई वस्तु हमारे देश में आ रही है, पहले आप इसे समझिए कि जैसे छोटे बच्चे हैं, ये बड़ा झंझावात आएगा, तूफान आएगा तो क्या ये इसका सामना कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जब ये बड़े हो जाएंगे तो ये इसका सामना कर सकेंगे। वैसे ही हमारे देश में शुरू शुरू में जब कोई उद्योग खुलते हैं तो वो विदेशों से आई वस्तुओं का सामना नहीं कर पाते। यानी मान लीजिए कि विदेश की वस्तु जो है वो 100 रुपये में आ रही है तो हमारे देश में वही वस्तु जो है 110 में बन रही है। तो सरकार क्या करेगी कि विदेशी वस्तु पर 20 रुपये टैक्स लगा देगी। तो विदेशी वस्तु हो जाएगी 120 रुपये की, हमारी वस्तु लगेगी सस्ती और लोग हमारे देश की वस्तु खरीदेंगे। इससे क्या होगा कि हमारे देश के जो अभी नए नए उद्योग खुले हैं उनको संरक्षण प्राप्त होगा। दूसरा, जो जैसे रक्षा उद्योग है उसमें हम कई वेपन्स जो है विदेशों से आयात करते हैं। अगर हम अपने ही देश में उनका उत्पादन करें तो हमारे देश की बहुत सारी विदेशी मुद्रा की बचत हो सकती है। तीसरा, सामाजिक दृष्टि से कई हानिकारक वस्तुओं का हम आयात करते हैं। यदि हम उन पर टैरिफ लगा दें, उन पर प्रशुल्क लगा दें तो वो महंगी हो जाएंगी और लोग उनका उपभोग कम कर देंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं कि आप लिखेंगे कैसे इसे। प्रशुल्क क्यों लगाए जाते हैं? आयातित वस्तुओं पर लगाए जाने वाले कर को प्रशुल्क कहते हैं। आपने देखिए, जो भी हम आयात करते हैं वस्तु और उस वस्तु पर यदि हम टैक्स लगा देते हैं, कर लगा देते हैं तो उसे हम प्रशुल्क कहते हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है? पहला उद्देश्य है सरकारी आगम में वृद्धि, जिससे कि सरकार को विदेशी मुद्रा की प्राप्ति हो सके प्रशुल्क से। फिर घरेलू उद्योगों को आयात से संरक्षण प्रदान करना। जो वस्तु हम विदेशों से आयात कर रहे हैं उसका हम क्या करने लगें? अपने ही देश में निर्माण करने लगें। और फिर हमारे देश के उद्योगों की वस्तु को प्रशुल्क के माध्यम से संरक्षण प्रदान करें, जिससे कि हमारे देश की वस्तु महंगी ना लगे। तीसरा है आयातों को कम करके विदेशी मुद्रा की बचत करना। प्रशुल्क में हम क्या करते हैं? आयात को कम करने लगते हैं। जैसे हम रक्षा उद्योग की वस्तु आयात कर रहे थे तो हम अपने यहाँ बनाने लगें, तो उससे विदेशी मुद्रा की बचत हो जाएगी। सामाजिक दृष्टि से हानिकारक वस्तुएं जैसे ई सिगरेट, शराब आदि जो विदेशों से आयात कर रहे हैं उसको यदि हम रोक दें तो वो रुकेगा कैसे? प्रशुल्क से रुकेगा। यदि हम उन पर प्रशुल्क लगा देंगे तो वो महंगी हो जाएंगी, लोग उन्हें कम खरीदेंगे और हानिकारक वस्तुओं के उपभोग पर रोक लग जाएगी। वाई आर टैरिफ इम्पोज्ड? टैरिफ क्यों लगाए जाते हैं? द टैरिफ लेवीज्ड ऑन इम्पोर्टेड गुड्स इज़ कॉल्ड टैरिफ। इम्पोर्टेड गुड्स पर जो टैरिफ कर लगाया जाता है उसे हम टैरिफ कहते हैं। इट इज़ इम्पोज्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पस। ये निम्नलिखित उद्देश्यों से लगाए जाते हैं। फर्स्ट, इंक्रीज़ इन गवर्नमेंट रेवेन्यू, जिससे कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ जाए। सेकेंड वन, प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू डोमेस्टिक इंडस्ट्री फ्रॉम इम्पोर्ट। जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसे इम्पोर्टेड गुड्स से प्रोटेक्शन प्राप्त हो। सेविंग फॉरेन एक्सचेंज बाय रिड्यूसिंग इम्पोर्ट्स। जो हम इम्पोर्ट कर रहे हैं उसको यदि हम टैरिफ लगा देंगे तो इम्पोर्टेड गुड महंगी हो जाएगी और उससे हमारी फॉरेन एक्सचेंज जो है उसकी सेविंग हो जाएगी, क्योंकि लोग महंगी वस्तु को कम खरीदेंगे। बैन ऑन इम्पोर्टेड ऑफ सोशल हार्मफुल गुड्स। जो सोशली हार्मफुल गुड्स हैं यदि उन पर टैरिफ लगा दिया जाए तो वो महंगी हो जाएंगी और उनका इम्पोर्ट बंद हो जाएगा और इससे देश की विदेशी मुद्रा की बचत होगी। ओके, थैंक यू।